जैसा कि पूर्व में अपने बताया था, 7th क्लास के अंदर पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया था। जितनी भी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं होती है, ये सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब उसमें पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी दी 1.1 में। अब 1.2 में हम देखते हैं कि इनका योग और अंतर के बारे में सीखते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का योग या दो ऋणात्मक संख्याओं का योग या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्याओं का योग और अंतर, इसके बारे में अपनी जानकारी कहेंगे। 1.2 प्रश्नावली है जिसके अंदर हमारे को पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्णांकों को युग्म लिखो, पूर्णांकों का युग्म लिखो जिनका योग नीचे दिया -7 हो। अब युग इसमें किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिखे हैं। अब यहाँ पर योग का है तो योग करना है अपने को। जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी 3 और -10, यानी एक तो धनात्मक संख्या ले ली क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं है। आप कोई भी संख्या ले सकते हो कि धनात्मक का कहा नहीं, ऋणात्मक का कहा नहीं, तो इसमें मैंने एक धनात्मक संख्या ले ली 3, फिर इसका योग करूंगा मैं, योग करना है क्योंकि योग करा। दूसरी ऋणात्मक संख्या ली मैंने -10। अब योग करते समय ध्यान रखना 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहते, तो ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ता है कि 2 चिन्हों को एक साथ रख नहीं सकते। अब अपन को पता है कि भी ब्रैकेट हटाते हैं तो प्लस और माइनस की गुणा होते ही माइनस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 3 -10। अब ये 3 तो क्या हो गया, प्लस का धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। तो 10 में से 3 गया, क्या आ गया 7। और चिन्ह किसका लेंगे, बड़ी वाली संख्या पर चिन्ह कौन सा, माइनस का, इसलिए -7। तो इसलिए यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर आ गया कि अपने को योग करना था, तो इसका योग कितना आ गया -7। इसी प्रकार से एक उदाहरण और दिया मैंने, 12 को माइनस के 12 ले ली, इस पर धनात्मक ऋणात्मक संख्या 12 ले ली, योग करना है प्लस, और दूसरी भी मैंने धनात्मक संख्या ले ली 5 प्लस। प्लस को प्लस से अपने गुणा करते हैं, -12 तो प्लस 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 ही होता है, तो प्लस के 5। फिर एक धनात्मक होती है संख्या और एक ऋणात्मक संख्या होती है, तो हमेशा उनको घटाना है। तो 12 में से 5 गए 7, और चिन्ह किसका आएगा 12 का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 12, तो इसलिए इसका उत्तर आ गया -7। तो मैंने ये 2 उदाहरण दिए, इसी प्रकार आप अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं। अब देखो दूसरे प्रश्न में इसने कहा है कि इस बार अपन को ध्यान रखना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, वो कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखो और जिनका अंतर 8 हो। अब इसने ऋणात्मक पूर्णांक युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा, दोनों संख्याएं कौन सी होनी चाहिए, हमारी ऋणात्मक संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक संख्या ली है -2 और -10। अपन इसको देखते हैं, -2 और इनका अंतर देखना है, -2 और यहाँ अंतर लगाना है, तो अंतर का चिन्ह लगाना है माइनस, फिर माइनस का 10, इन दोनों का अंतर लेंगे। फिर मैंने बताया यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 10। अब फिर 10 में से 2 घटाया, क्या आया 8, और चिन्ह किसका है, बड़ी संख्या का, तो प्लस का 8। तो इसने यहाँ ये कहा था जिनका अंतर क्या होना चाहिए 8, प्लस का 8 होना चाहिए। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया है। अब यह इसमें शर्त दी इसमें कि एक तो ऋणात्मक संख्या लेनी है और एक अपने को धनात्मक संख्या लेनी है, और उनको जोड़े योग करें तो उसका योग कितना आ जाए -5। तो इसके अंदर मैंने उदाहरण लिया, देखो एक संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए तो माइनस का 6 ले लिया। अब उनको जोड़ना है, योग का है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। दूसरी संख्या क्या ली मैंने 1, फिर यहाँ माइनस का 6, और ये 1 जो है ये प्लस का धनात्मक है तो प्लस 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 ही रहेगा, 1 आ जाएगा। 6 में से 1 घटाया कितना आया -5, और चिन्ह किसका आ जाएगा, बड़ी संख्या का था, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। इसी प्रकार ये अन्य भी उदाहरण अपन ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण इसमें देते हैं 2, एक धनात्मक हो गई और दूसरी ऋणात्मक। अब इन दोनों का भी क्या करना है, योग करना है। तो योग करना है तो बीच में प्लस का चिन्ह, फिर -7, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ -7, 7 में से 2 गया 5, चिन्ह किसका आ गया, बड़ी संख्या का -5। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है कि इन संख्याओं को योग करना है, तो योग समय ध्यान रखना है धनात्मक लेनी है या ऋणात्मक लेनी है। अब इसका प्रश्न संख्या 3 है, देखो प्रश्न संख्या 3 है जो उसमें इसने कहा है एक 2 टीम है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो दे रखे हैं इसने -40। तो टीम ए का अपने पहले ले लेते हैं। टीम ए ने अंक प्राप्त किए
प्राप्त किए। अब अपन इसमें ये संख्या ऋणात्मक है, ये बाकी धनात्मक है, तो माइनस का 40। फिर अपन को सबका योग करना है, दूसरा प्लस का 10 ही है, और जीरो पर तो कोई चिन्ह होता ही नहीं है, जीरो के आगे ना तो प्लस लगता है ना माइनस। अब इनको योग करें -40, अब प्लस 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 ही रहेगा 10, और जीरो तो जुड़ता है किसी में तो वो संख्या ही आ जाती है। अब ये माइनस की है, ये प्लस की है, फिर अपने को घटाना है, 40 में से 10 गया 30, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो -30। इसी प्रकार अब बी टीम द्वारा किए गए अंकों का योग करते हैं। इसने दिया है, अब दिया है पहले 10, फिर 0, फिर प्लस और माइनस के 40। इनका योग 0 को तो हटा दो, 0 जुड़ेगा तो ये तो 10 का 10 आ जाएगा, और इधर प्लस माइनस कितना हो गया, -40। फिर 40 में से, क्योंकि ये धनात्मक है, 40 में से 10 गया 30, और इसका क्या आया, माइनस का चिन्ह। तो इस प्रकार से दोनों का हमने योग किया, तो दोनों टीम का कितने अंक आए, -30। दोनों ने माइनस माइनस अंक प्राप्त किए हैं, और दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और इसको यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को इन्होंने किसी भी क्रम में जोड़े तो उसका अंतर योग वही रहता है। इसी प्रकार आप आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उसको चेक करना है, जैसे कि मैंने अभी योग बताया, अंतर बताया, समान आता है। तो इसमें दिया हुआ है कि -5 के अंदर मैंने योग किया -8 का, या मैं -8 में योग करूं -5 का, तो क्या आना चाहिए, समान, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है, यहाँ पर बराबर का, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5। या -5 में 8 जोड़ा, -8 में भी -5 जोड़ा, तो दोनों अंक क्या आएंगे, समान, इसलिए इसमें -5 आ जाएगा। अब ये ऋणात्मक पूर्णांक दिया है -53। अब वो कितना, -53 में क्या जोड़ा जाए कि बराबर वापस -53 आ जाए, तो कौन सी संख्या है, 0। तो -53 में जैसे ही जोड़ेंगे 0, तो -53 का -53 आ जाएगा। यानी किसी भी पूर्णांक संख्या के अंदर शून्य को जोड़ा जाए, वापस वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। अब अपने पास आता है यहाँ पर प्रश्न, इसका तीसरा भाग में दिया 17। अब 17 में हम क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त होता है, तो 17 के अंदर इसका माइनस की 17 जोड़ दो। 17 के अंदर धनात्मक संख्या है, तो इसमें ऋणात्मक जोड़ दो, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, उनका योग क्या हो जाएगा, 0। अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस का 17 लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 13 और 12 का योग करेंगे, और इधर दिया हुआ है 13 और 12, बीच में खाली स्थान, फिर इधर 13 आया हुआ है, -12 आया हुआ है, कौन नहीं आया हुआ, -7 नहीं आया हुआ इधर, इसका मतलब इसके योग में क्या आ जाएगा, -7। इस प्रकार से ये पूर्णांकों का योग और अंतर समझाया गया है। धन्यवाद।